स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज हम दोस्तों आयुष मंत्रालय की तरफ से निकल के आई एक शानदार भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप लोग फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, ड्राइवर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर जैसी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज क्राइटेरिया और मोड ऑफ एप्लीकेशन हम इस वीडियो के अंत तक सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किस तरह से आपका पेमेंट मोड और एप्लीकेशन सबमिट करना है, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार की आने वाली नई भर्ती की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो हम आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं, जहाँ पर हम इन अलग अलग तरह की पोस्ट के बारे में सारी जानकारियां समझेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, हम इस वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, सेकंड नंबर पे वेरीफाई पेमेंट, व्यू सबमिटेड फॉर्म और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का आपका चार ऑप्शन दिखाई दिए हैं। आप पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट जो है एप्लीकेशन फी का कंप्लीट हो जाएगा। मगर उसके पहले आपको आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के माध्यम से। यहाँ पे आपको टॉप में अप्लाई नाउ बटन दिख रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आदि सारी डिटेल फिल करके ये फॉर्म सबमिट करना है। हम अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जानकारियां समझेंगे। ये आपका जो है वैकेंसी अनाउंसमेंट आप लोग देख पा रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी यानी कि सीसीआरएच की तरफ से ये अनाउंसमेंट निकली गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आप लोग देख पा रहे हैं 5 नवंबर, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि 26 नवंबर शाम 6 बजे तक आपकी एक्टिवेट रहने वाली है। आपका पेमेंट का मोड नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड किसी भी तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, हम इसमें जो ऑटोमेट जैसे चलते हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे रिसर्च ऑफिसर होम्योपैथी के लिए टोटल 12 पोस्ट निकली हुई है। इसी तरह से रिसर्च ऑफिसर एंडोक्राइनोलॉजी के लिए, पैथोलॉजी के लिए और जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में हम यहाँ देखें तो आपसे जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में, और आपका 1 साल का जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट से आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 ईयर इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट रखी गई है। हालांकि आपको कुछ ऐसी भी पोस्टें मिलेंगी जिसमें इससे ऊपर भी एज का क्राइटेरिया रखा गया है। फार्मासिस्ट ग्रुप सी के बारे में अगर हम बात करें तो ये लेवल 5 की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रखा गया है, और आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से। साथ ही आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी का। एटलीस्ट 1 साल का आपका उसका ड्यूरेशन होना चाहिए। इसी तरह से एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आप यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। 7 नंबर पे आपके पास आती है एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। ग्रुप सी की ये वैकेंसी आपके पास रहने वाली है। टोटल 27 इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ओपन हुई है। 18 से 27 साल का इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है।
हालांकि एज रिलैक्सेशन आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपसे मांगा गया है। साथ ही में आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड मिनट का आपके पास जो है टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे आपका एक टाइपिंग स्पीड मांगा गई है जो कि 10 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। इसी तरह से ड्राइवर ग्रुप सी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली गई है, जिसमें 25 साल आपकी जो मैक्सिमम एज रखी गई है और आप 8th पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास वैलिड लाइसेंस हो और आपके पास 2 साल के कहीं भी ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुछ ये पोस्ट के बारे में हमने ये जानकारी देखी। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका 150 नंबर का जो है आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है और 30 नंबर का इसमें आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपका सीबीटी जो है यहाँ पे, ये हमने बात करी ग्रुप ए पोस्ट के लिए, जिसमें 150 नंबर का आपका सीबीटी और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू रखा गया है। इसी तरह से ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है वहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर रखा गया है। तो आप जिस भी ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनका क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। राइट क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर और आपके नेगेटिव मार्किंग अगर के लिए आपके रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पे काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पर मार्किंग माइनस मार्किंग रहने वाली है। अब यहाँ पे आप लोग आपका सिलेबस और टोटल मार्क क्या रहने वाले हैं, किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप फिल करना चाहते हैं, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे रिसर्च ऑफिसर के बारे में ये बताया गया है। सेकंड नंबर पे रिसर्च ऑफिसर, थर्ड नंबर है आपको पेथोलॉजी में रिसर्च ऑफिसर, जूनियर लाइब्रेरियन। जूनियर लाइब्रेरियन का आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसे 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसी तरह से फार्मासिस्ट की बात करें तो ग्रुप सी में 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे रखा गया है। इसे फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर इसमें होने वाला है। एलडीसी का आपके जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक सेक्शन आपका 25 मार्क्स का होने वाला है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे रहने वाला है। ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे 2 सेक्शंस आपके रखे गए हैं, 75 और 25 मार्क्स में ईच सेक्शन है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पे पेपर रखा गया है। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हमें 40% कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका जनरल ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो है 1000 रुपीज यहाँ पे फीस रखी गई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अदर कैंडिडेट एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी फीस यहाँ पे नहीं है। यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी सबमिट करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे फी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 फीस रखी गई। अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की फीस नहीं रखी गई। हाउ टू अप्लाई में आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सबसे पहले आना है, जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल है, ये सारी कंप्लीट करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पे ऑफिशियल जो यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। इसी के बाद फिर आपको फाइनल पेमेंट मोड ऑनलाइन जो कि रहने वाला है, आपको आपका फीस सबमिट कर देना है।
तो ये थी कुछ इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से हमारे सामने एक और नोटिफिकेशन अभी निकल के आया है, जिसमें आपको बी और सी ग्रुप के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी हम कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ डिफरेंट पोस्ट जैसे कि स्टाफ नर्स, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 30 साल का यहाँ पे जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग आपसे मांगी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 9 निकली हुई है। इसी तरह से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 28 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है। और आप लोग देख पा रहे हैं मैक्सिमम 35 ईयर्स का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में बैचलर डिग्री मांगी गई है। ठीक इसी तरह से ग्रुप सी में भी आपके पास जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी की पोस्ट निकली हुई है। इसमें भी आप आपका एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर आपका 18 से 27 साल यहाँ पे एज मांगी गई है, जिसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में 12 प्लस स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए, जिसमें आपको डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड यहाँ पे दिखाई है। तो कुछ दो तरह के नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हुए हैं, जिसमें हमने दोनों नोटिफिकेशन में जो भी ओपनिंग्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट और अलग अलग डिसिप्लिन में आई हैं, उन दोनों के बारे में हमने चर्चा करी है। इसी तरह से आप स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे पेपर होने वाला है, जिसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप एग्जाम पैटर्न का अपने पास रख सकते हैं। एमएलटी के लिए आप लोग देख पा रहे हैं 100 मार्क्स का पेपर रखा गया है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर रखा गया है, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस आपके रहने वाले हैं। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे भी आपका 100 मार्क्स का पेपर रखा गया है, जिसमें आपको 3 से कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन का बताया गया, तो इस पे आपको किसी भी प्रकार का आपको फोकस नहीं करना है। आप आपके एग्जाम पैटर्न को समझिए, आपके पोस्ट वाइज और उसकी तैयारी में लग जाइए। आगे किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन या नोटिस आता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को टेलीग्राम पर जो हमारा एक पेज बना हुआ है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये दोनों नोटिफिकेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे